हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं डॉक्टर किरण वत्स। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का हमारा 4th चैप्टर जो है हमारा एनिमल किंगडम। तो शुरू करते हैं बच्चों। एनिमल किंगडम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर बोर्ड लेवल से भी हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एनिमल किंगडम। नाम से ही हमें लग रहा है एनिमल किंगडम, मतलब हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है कि भाई पूरी अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं हमने उनको कैसे डिवाइड किया हुआ है, किस बेस पे डिवीज़न किया हुआ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पे एनिमल का डिवीज़न कर दिया। तो हैबिटेट के बेस पे एनिमल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक हैबिटेट जो है वो है एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में भी किस तरह से होते हैं, एक्वेटिक में भी कई तरह से मिलते हैं हमारे जो एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होते हैं हमारे फ्री फ्लोटिंग। एक होते हैं हमारे नेक्टन्स और एक होते हैं हमारे बेंथिक। एक्वेटिक हैबिटेट के बेस पे भी जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग, एक होते हैं नेक्टन्स और एक होते हैं बेंथिक। फ्री फ्लोटिंग जो हैं इनको हम जूप्लैंक्टन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे देंगे हम डैफनिया। ओके, तो ये फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। दूसरे हैं नेक्टन्स। नेक्टन्स कौन से होते हैं, जो हमेशा पानी के बीच में पाए जाते हैं, हमेशा पानी के मिड साइड पर पाए जाते हैं, पानी के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि फिशेज। उसके बाद है बेंथिक। बेंथिक कौन से होते हैं, जो हमेशा पानी में बॉटम में पाए जाते हैं, हमेशा पानी में बॉटम में पाए जाते हैं, लाइक स्टारफिश। तो ये हमने पढ़ा है कि भाई अगर एक्वेटिक हैबिटेट है तो एक्वेटिक हैबिटेट के बेस पर हमने कितने पार्ट में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। फ्री फ्लोटिंग क्या होते हैं, जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिनको हम जूप्लैंक्टन भी बोलते हैं। नेक्टन्स कौन से होते हैं, जो पानी के मिडल में रहते हैं। बेंथिक कौन से होते हैं, जो पानी के बॉटम में रहते हैं। ये तो था एक्वेटिक। दूसरा देखते हैं अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, सॉइल के ऊपर जो रहते हैं, मतलब सॉइल पे पाए जाने वाले कौन कौन से हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे इसमें फोसोरियल। सेकंड आते हैं हमारे इसमें कर्सोरियल। थर्ड आते हैं हमारे इसमें सेंसोरियल। फोर्थ हैं आर्बोरियल और फिफ्थ हैं एरियल। ठीक है, एक बार देखते हैं अब ये क्या क्या होते हैं। तो फोसोरियल कौन से होते हैं, दे लिव इन ब्यूरोइंग फॉर्म। ब्यूरोइंग मतलब क्या है कि सॉइल के अंदर अपना घर बना के रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फोसोरियल बोलते हैं, जैसे कि रैबिट। दूसरा है कर्सोरियल। कर्सोरियल कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं कर्सोरियल।
सेंसोरियल कौन से होते हैं? जो ट्रैवल करके चलते हैं, ट्रैवल ऑन वॉल, जो वॉल पे ट्रैवल करके चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, जैसे कि लिजार्ड। आर्बोरियल कौन से होते हैं? दे लिव ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज के ऊपर मैक्सिमम लाइफ स्पेन अपना बिता देते हैं। एरियल कौन से होते हैं? इन एयर, जैसे कि बर्ड्स। ओके, तो ये है हमारे कुछ एक टेरेस्ट्रियल वाले, या फिर बोल सकते हैं लैंड के ऊपर जो पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फोसोरियल। फोसोरियल हमेशा ब्यूरोइंग फॉर्म में रहते हैं, सॉइल के अंदर अपना घर बना करके रहते हैं। कर्सोरियल वो होते हैं जो बहुत फास्ट रनिंग करते हैं। सेंसोरियल वो होते हैं जो हमेशा ट्रैवल करके रेंग के चलते हैं। आर्बोरियल कौन से होते हैं? जो ट्रीज के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं लाइफ का। और एरियल कौन से होते हैं? जो एयर के अंदर सरवाइव करते हैं, एयर के अंदर ही वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, तो ये तो था हैबिटेट के बेस पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है एनिमल्स को। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे किस तरह से डिवीज़न कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसके अंदर सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल नाम से लग रहा है सेलुलर लेवल, तो मतलब क्या होगा? सिर्फ सेल ही होंगी जो इकट्ठा होकर के क्या बनाती होंगी? पूरी बॉडी को बनाती होंगी। बट वो सेल जो हैं वो क्या है? आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। सेल का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, सेल टू सेल कोई कांटेक्ट नहीं है। सेलुलर लेवल का मतलब सेल तो हैं बहुत सारे, बट वो सारे के सारे सेल क्या कर रही हैं? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में। जब तक आपस में सेल का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो नो कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि पोरीफेरा। ओके, सेकंड जो है वो है हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि भाई टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू बनाती हैं आगे, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं आगे। तो जैसे ये सेल हैं, तो सेल जो है उसने क्या बना दिया आगे? एक पूरा ग्रुप बना करके आपस में कोऑर्डिनेशन किया और क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। तो टिश्यू का क्या करेगा? कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपस में क्या हुआ? सबका कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ क्या किया? कांटेक्ट किया और कोऑर्डिनेशन करके क्या बना दिया? सेल ने ग्रुप बना दिया, ग्रुप को क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया। ठीक है, ऐसा किस में होता है? एग्जाम्पल लिख देते हैं, हाइड्रा। ठीक है, हमेशा देखो किस तरह से होता है, कोई सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? ये टिश्यू बन गया। अब टिश्यू जो है वो भी आगे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके क्या बनाएंगे? वो भी कोई ऑर्गन बनाएंगे। तो थर्ड यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, जैसे एक टिश्यू ये है,
यहाँ पे कोई टिश्यू है, यहाँ पे कोई टिश्यू है, ये बहुत सारे टिश्यू क्या हो गए, आपस में जुड़ गए और जुड़ करके क्या बना दिया, कोई ऑर्गन बना दिया। अब ये जो ऑर्गन है वो क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, जैसे हमारी किडनी जो है वो एक ऑर्गन है। ओके, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यू जब जुड़ते हैं तब ऐसा बनता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनते हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया है आपको, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, अब ये बॉडी प्लान कैसा होता है, फर्स्ट है सेल्यूलर बॉडी प्लान, जिसको हम बोल सकते हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेटेड मतलब बहुत सारी सेल जो हैं वो ही आपस में जुड़ी हुई हैं और उन्हीं की हेल्प से क्या बन रहा है, कोई बॉडी प्लान बन रहा है। दूसरे से पोरीफेरा, दूसरा इसमें बता सकते हैं हम ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, और थर्ड जो है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड में क्या होगा, ओनली सिंगल ओपनिंग, ओनली सिंगल ओपनिंग। ऐसे कई सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें एक ही ओपनिंग होती है। माउथ का काम भी वही करेगी और एनस का काम भी वही करेगी। तो जिसके अंदर ऐसा होता है उसको ब्लाइंड सैक बोला जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, टू ओपनिंग, टू ओपनिंग, एक माउथ की है और दूसरी कौन सी है, एनस की ओपनिंग है। जैसे यहाँ पे किसी एनिमल का हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने इसका। तो इसमें देखेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब कैसे है। माउथ से यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू हुआ, ये माउथ से पूरे बॉडी में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से चला और एंड में कहाँ पहुँच गया, लास्ट में। मतलब क्या है कि जो ये है ऑर्गेनिज्म, जो ये है लिविंग जो है, वो खाना खाएगा, खाना खा के उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। बॉडी में डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बचेगा वो उससे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ट्यूब क्या है, ट्यूब तो एक ही है, बट एक ट्यूब की ओपनिंग कितनी है, दो, एक ये है और एक ये है। ये ओपनिंग बनती कब हैं, देखो किस तरह से होता है। ये गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों का आपस में फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मोरूला बनता है। तो जैसे ये स्टेज आ गई जिसको मैंने बोल दिया मोरूला। अब उस टाइम पे क्या होगा, मोरूला फर्दर कन्वर्ट होएगा किसके अंदर, ब्लास्ट्यूला में। किसके अंदर कन्वर्जन हो गया, ब्लास्ट्यूला में। तो ये क्या होगा, ब्लास्ट्यूला का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो अपर जो है, ये माउथ वाला पार्ट जो है उसका ब्लास्टोपोर बोलते हैं इसको, जो पोर ऊपर की तरफ निकला तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं, ठीक है, पोर को। और जो ये माउथ वाला पार्ट बन गया है इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टॉम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टॉम्स बोलते हैं। एक नीचे की तरफ ये ओपनिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है ना, नीचे की तरफ भी ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टॉम्स। ये एनस की ओपनिंग है, ये माउथ की ओपनिंग है। पोर जो था उसको तो बोल दिया ब्लास्टोपोर। कौन से स्टेज पर बना है, ब्लास्ट्यूला के स्टेज पर ये ट्यूब बनती है। तो फर्स्ट माउथ वाला पार्ट जो है उसको प्रोस्टॉम्स बोल दिया, एनस वाला पार्ट जो है उसको ड्यूटेरोस्टॉम्स बोल दिया। अब क्या है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, ये कंप्लीट ट्यूब का एक सिस्टम है माउथ से लेकर के एनस तक। तो कंप्लीट को बोलते हैं जीआईटी,
क्या बोलते हैं, जीआईटी। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से लेकर के एनस तक होता है, माउथ से लेकर के एनस तक होता है। तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने तुम्हें बताया जो कि भाई बॉडी प्लान के बेस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेलुलर लेवल मतलब बोल सकते हैं सेल एग्रीगेशन, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, जैसे पोरीफेरा में होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है, एक सिंगल ओपनिंग होएगी। सिंगल ओपनिंग जो है इसका मतलब माउथ का काम भी वही ओपनिंग कर रही है और एनएस का काम भी वही ओपनिंग कर रही है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है, 2 ओपनिंग है, एक माउथ का काम कर रही है, एक एनएस का काम कर रही है। इस तरह का जो सिस्टम होता है ट्यूब विद इन ट्यूब का, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का कंप्लीट जीआईटी का सिस्टम मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, 2 ओपनिंग होती हैं, कब बनती हैं, ब्लास्टुला की स्टेज पर बनती हैं। माउथ की ओपनिंग को नाम क्या दे दिया, प्रोस्टॉम्स का नाम दिया है, और जो हमारी एनएस की ओपनिंग है उसको क्या नाम दिया है, ड्यूट्रोस्टॉम्स का नाम दिया है। आई थिंक ये क्लियर है इतना। नेक्स्ट अभी हम करेंगे कि भाई ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर दिया किसके बेस पर, बॉडी सिमेट्री के बेस पर। किसके बेस पे कर दिया, बॉडी सिमेट्री के बेस पर। आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि सिमेट्री क्या होती है। डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पर डिवीज़न। ठीक है, तो सिमेट्री के बेस पर किस तरह से डिवीज़न होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिमेट्री होती ही नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई बॉडी सिमेट्री शो करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के सिमेट्री के बेस पर। एक तो होते हैं एसिमेट्रिक और दूसरे कौन से होते हैं, सिमेट्रिक। एक कौन से होते हैं, एसिमेट्रिक, और दूसरे कौन से होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक जिनको कहीं से भी कट करो, पूरे बॉडी को, किसी भी पार्ट को कहीं से भी कट करो, सेंटर से करो, लेटरल से करो, कहीं से भी करो, कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, नो सिमेट्री इफ कट इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से कट करो कोई सिमेट्री बनेगी नहीं। एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं हम किसका, लाइक अमीबा। अमीबा इरेगुलर होता है तो कोई सिमेट्री नहीं है उसकी। सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो इसके अंदर आती है हमारी रेडियल सिमेट्री और एक आती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री जो है इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेंटर से किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं, देखो इस तरह से, यहाँ से इस तरह से डिवीज़न कर दिया, इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो कितने भी पार्ट में इसका डिवीज़न हो सकता है, कितने भी पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हर एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के। 3 पार्ट हैं तो क्या बोल देंगे उसको, ट्रायमर्स। 4 बने तो टेट्रामर्स, 5 बने तो पेंटामर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई बॉडी जो है उसको सेंटर से अगर हम किसी भी पार्ट से कट करते हैं तो सभी के सभी पार्ट कैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल, जेलीफिश। ठीक है, बायलेटरल में क्या है, अगर हमने क्या किया, लेटरल साइड से, अगर हमने क्या किया, लेटरल साइड से कट किया, अगर हमने क्या किया, लेटरल साइड से कट किया, तो जो 2 पार्ट इसके बनेंगे वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों पार्ट कैसे बनेंगे, इक्वल होंगे। मेनली क्या है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, प्लैटीहेलिमेंथिस से कॉर्डेट में
जो फाइलम आते हैं हमारे वो कैसी सिमिट्री शो करते हैं, बायलेटरल। ओके, आई थिंक बड़ा आसान है और समझ में आ गया होगा। तो सिमिट्री के बेस पर दो पार्ट में कर दिया, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जो कोई भी सिमिट्री शो ना करे। एग्जाम्पल दे दिया। सिमेट्रिक जो है वो रेडियल और बायलेटरल। रेडियल का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सिस से हमने उसको कट किया, इक्वल इक्वल पार्ट में हो गया। बायलेटरल का मतलब सिर्फ लेटरल साइड से, दोनों जो साइड हैं लेफ्ट और राइट वाली वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर लेंथ वाइज हमने उसको कट कर दिया तो। ओके, नेक्स्ट है, अभी हम यही पढ़ते जा रहे हैं जब से कि भाई डिवीजन कर दिया तो किसके बेस पे कर दिया। अब डिवीजन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है उसके बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने ऑर्गेनिज्म को, तो कितने में कर दिया है, 3 में कर दिया है। कौन कौन से हैं 3? एक होते हैं एसिलोमेट्स, एक होते हैं सिलोमेट्स और एक होते हैं शुडोसिलोमेट्स। ठीक है, शुडोसिलोमेट्स जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, हीमोसिलोमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्या है कि एसिलोमेट हैं, ये कौन से होते हैं, एसिलोमेट। सिलोमेट का मतलब होता है बेटा कैविटी, सिलोमेट का मतलब क्या होता है, कैविटी। और कैविटी भी कहाँ प्रेजेंट होना, हमारी 3 जर्म लेयर होती हैं। एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड जब होता है, जब डेवलपमेंट होता है, गैस्ट्रुला की स्टेज जब आती है तो 3 जर्म लेयर बनती हैं। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं हमारी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये हमारी 3 जर्म लेयर बनती हैं। किसी किसी के अंदर, किसी लिविंग में क्या होता है, तीनों जर्म लेयर बन जाती हैं, वेल डेवलप। किसी में क्या होता है, सिर्फ 2 बनती हैं, और जो ये तीसरी वाली जो होती है उसकी जगह पे पूरी कैविटी होती है, पूरी क्या होती है, कैविटी होती है। ठीक है, किसी किसी में क्या होता है कि कहीं लेयर होती है, कहीं कैविटी होती है। अभी इससे आगे जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से होती हैं। तो एसिलोमेट्स में क्या बता दिया हमने, नो कैविटी इन मेसोडर्म, नो कैविटी इन मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है उसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। कैसे, जैसे ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म। और जो बीच वाली जो ये लेयर जो मैं रेड से बना रही हूँ, ये है मेसोडर्म। मेसोडर्म, तो कोई कैविटी तो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं हम, सीलेंट्रेट्स, पोरीफेरा, ये किस में आते हैं, एसिलोमेट्स में आते हैं। सिलोमेट्स जो हैं ये कैसे होते हैं, जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी इन मेसोडर्म, मेसोडर्म में कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से। ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म
और बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है। एक्टोडर्म जो है इस पे भी एक थिन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको नाम दे देते हैं हम पैराइटल। और जो ये है एंडोडर्म, इस पे भी क्या है प्रेजेंट है। इसको हम नाम क्या दे देते हैं विसरल लेयर। इसको क्या नाम दे दिया विसरल लेयर। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया पैराइटल और इसको क्या नाम दे दिया विसरल। तो ये है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स क्या है जिनमें ट्रूली जो है वो मीजोडर्म में कैविटी प्रेजेंट होती है। इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इनको यूसिलोमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम यूसिलोमेट्स भी बोलते हैं, यूसिलोमेट्स भी बोलते हैं हम। ओके, उसके बाद है हमारे शुडोसिलोमेट्स। शुडोसिलोमेट्स कौन से होते हैं, नाम से लग रहा है शुडो का मतलब क्या होता है फॉल्स। शुडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, नकली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हम शुडो। तो आई थिंक मैं इतना यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ, या फिर आपको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। शुडोसिलोमेट्स में कैसे होता है, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और जो ये मीजोडर्म है, ये जो बीच वाली है, ये इसमें क्या होगे जगह जगह पर कहीं तो हमें लेयर दिखाई देगी और कहीं पर लेयर नहीं भी दिखाई देती है, कहीं देती है और कहीं पर लेयर नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब हम इसको क्या, ना तो इसको हम सिलोमेट्स ही बोल सकते हैं कि भाई ट्रूलिस कैविटी भी नहीं है, ना हम इसको एसिलोमेट बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है कहीं कहीं पर कैविटी भी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शुडोसिलोमेट। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो ये बीच वाली मीजोडर्म है इसमें कैविटी जो है वो तो है, बट यहाँ पे कईयों में क्या होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है पूरी तरह से। क्या होता है फ्लूइड, एक तरह से ब्लड होता है वो उसका, वो भरा हुआ होता है, तो उसको हम हीमोसिलोमेट्स भी बोल देते हैं। ये हमारा किस में आएगा शुडोसिलोमेट्स में आएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। एक बार आप देख लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर जो हैं उनके बेस पे डिवीज़न किस तरह से होता है, कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म जर्म लेयर के बेस पर। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनमें 2 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता हो, जिनमें 2 जर्म लेयर बनती हो। एक कौन सी एक्टोडर्म और एक कौन सी एंडोडर्म, जैसे कि पोरीफेरा में और सीलेंट्रेट्स के अंदर। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनमें 3 जर्म लेयर हों, 3 जर्म लेयर। कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। आर्थ्रोपोडा मैमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये है जर्म लेयर के बेस पर 2 टाइप होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म के, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक बार देख लो इसको, आसान है। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? तो रेस्पिरेशन के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक वो जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक वो जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक वो जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करें। और ये कौन से हैं? जो O2 की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हों। तो 2 टाइप के होते हैं ये हमारे रेस्पिरेशन के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? सो रिप्रोडक्शन के बेस पर भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसमें क्या होगा? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा इसमें, है ना। तो असेक्सुअल में क्या होगा? जैसे बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनकी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिविंग करेंगे वो कैसे हो सकते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? बायसेक्सुअल। क्या मतलब हुआ? बायसेक्सुअल। मतलब क्या है? मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही हो सकते हैं। वैसे तो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मेल फीमेल अलग अलग हों, बट बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं जिनको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या फिर जिसको मोनेशियस बोल सकते हैं। मोनेशियस, एक ही लिविंग के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। हर्माफ्रोडाइट जो है ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं प्रोटेंड्रस और एक होते हैं प्रोटोगाइनी। एक होते हैं प्रोटेंड्रस और एक होते हैं प्रोटोगाइनी। एंड्रस या एंड्रो वर्ड मेल के लिए आता है, गाइनी वर्ड फीमेल के लिए आता है। तो प्रोटेंड्रस जो है ये कौन से होते हैं? जिनमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और फीमेल बाद में। एग्जाम्पल जैसे कि लीच के केस में ऐसा होता है, अर्थवॉर्म के केस में ऐसा होता है, ठीक है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है कि भाई फीमेल पार्ट पहले क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा और जल्दी से क्या करेगा? फीमेल गैमेट को बना देगा। एग्जाम्पल दे दिया हमने इसमें हर्डमेनिया। हर्डमेनिया, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के बेस पर हमने 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बना दिए। अब है डेवलपमेंट के बेस पर। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? डायरेक्टली क्या हो जाएगा? गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में लार्वा वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट जो है, ये स्टेज आनी शुरू हो जाती है। इनडायरेक्ट भी आगे कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव
और एक होता है रेट्रोग्रेसिव। एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जो लार्वा और जो प्यूपा जो होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट, लेस डेवलप होते हैं। और जो रेट्रोग्रेसिव जो होता है उसमें क्या होता है, लार्वा और प्यूपा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर डेवलप होते हैं, मोर डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। जैसे कि हम टोड की बात करें, सॉरी टेडपोल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, फ्रॉग के केस में टेल प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज पर, टेल प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज पर। बट जब वो अडल्ट में चेंज होता है तो जो उसकी टेल है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, गायब हो जाती है। तो मतलब क्या है कि लार्वा और प्यूपा जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं और अडल्ट में जब चेंज होता है तो लेस डेवलप होता है वो। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये लेस डेवलप होते हैं, अडल्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है डेवलपमेंट के बेस पर। एक बार आप देख लो इसमें, तो रेट्रोग्रेसिव हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। डिवीजन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बेस पे किस तरह से हमने लिविंग को डिवाइड किया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है लिविंग में, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, टू ओपनिंग होती हैं, एक ट्यूब की टू ओपनिंग होती हैं। कौन सी, एक तो माउथ की ओपनिंग होती है और दूसरी कौन सी है, एनस की ओपनिंग होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कंप्लीट जीआईटी मिलता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन होता है होलोजोइक, न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, पहले होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन। तो इस तरह से पहले इंजेशन करेगा ऑर्गेनिज्म खाने का, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसमें से ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एसिमिलेशन, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर जाएगा, एक्सक्रीशन। तो इस तरह से जो होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ ऑल क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा हमारा। इसके अलावा क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा आर्थ्रोपोडा वगैरह में भी प्रेजेंट होगा। इनकम्प्लीट में क्या होगा फिर, ओनली सिंगल ओपनिंग, ओनली सिंगल ओपनिंग। माउथ का काम भी वही करेगा, एनएस का काम भी वही करेगा। मतलब क्या है, जीआईटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। डाइजेशन दो तरह से होता है, ये तो है डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, डाइजेशन भी दो तरह का होता है, यहीं पे लिख दिया मैंने आपका। डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। एक होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंट्रा तो नाम से ही लग रहा है बिल्कुल, मतलब इनसाइड द सेल,
इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। और ये क्या है, आउटसाइड द सेल, ये क्या है, उससे बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे लिविंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। डिवीजन किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के बेस पे भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमियोथर्मस और दूसरे कौन से होते हैं, पोइकिलोथर्मस। एक होते हैं होमियोथर्मस और एक होते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, होमियोथर्मस जो है इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड और इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये कौन से होते हैं, जो हमेशा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं जब तक कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए तब तक। और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। अब ये कांस्टेंट रखते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, एग्जाम्पल जैसे कि मैमल्स का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म, अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मैमल्स में बात करें, तो एक टाइप की मसल्स होती हैं एरिक्टर मसल्स, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, स्किन में प्रेजेंट होती हैं एरिक्टर मसल्स, जो क्या करती हैं, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। ब्लड की सप्लाई नहीं हो जाती है तो ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से जो हेयर है वहाँ के स्ट्रेट हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर से ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो भी किस लिए होता है, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। और पोइकिलोथर्मस कैसे होते हैं, जो नहीं कर पाते अपने आप को कांस्टेंट। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे, एक है हाइबरनेशन और दूसरा है हमारा एस्टिवेशन। एक हाइबरनेशन है और दूसरा एस्टिवेशन है। हाइबरनेशन कौन से होते हैं, जो विंटर के टाइम पर कोई एक्टिविटी नहीं करते, और एस्टिवेशन वाले कौन से होते हैं, जो समर के टाइम पर कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो विंटर के टाइम पर ये क्या है, कोई मेटाबॉलिक फंक्शनिंग नहीं है, ये क्या करते हैं, विंटर के टाइम पर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। और ये एस्टिवेशन वाले कौन से हैं, समर के टाइम पर हो जाते हैं। तो ये हैं होमियोथर्मस और पोइकिलोथर्मस। नेक्स्ट और देखते हैं एक बार, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेस पर डिवीज़न। अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस कैसे करती हैं, फिन्स की हेल्प से करती हैं। अगर हम बात करें हाइड्रा वगैरह में, तो वो कैसे करते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो उनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। अगर हम नेरिस एनिलिडा, अगर हम नेरिस की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, पैरापोडिया, क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखो ये क्या है, कुछ इस तरह से, देखो
ये पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं नेरिस के केस में, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। इन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ओके, तो ये है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। एक टर्म होती है मेटामेरिज्म। एक टर्म होती है मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म इज द रिपीटेशन ऑफ द सेगमेंट। बॉडी सेगमेंट्स जो हैं उनका रिपीटेशन ही मेटामेरिज्म होता है। अगर हम आउटर सेगमेंट्स की बात करें तो उनको बोलते हैं मेटामर्स, और अगर हम इंटरनल इनर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सेप्टा। आउटर की बात करें तो क्या बोलते हैं, मेटामर्स। इनर की बात करें तो क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। एक टर्म होती है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन क्या होता है, सिफिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की फॉर्मेशन को बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंसंट्रेशन को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गैंग्लिया, और नर्व सेल मीन्स ब्रेन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि जो भी लिविंग जो है वो किस तरह से कोई एक्टिविटी कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। वर्टिब्रेट्स जो है उनके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, मोस्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा सिफिलाइजेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर जो है एनिमल किंगडम का वो कवर हो जाएगा। तो एनिमल्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। किसके बेस पे डिवाइड कर दिया, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट होता है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स और एक होते हैं कॉर्डेट्स। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे कौन से होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट या फिर जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सबके नाम लिख देते हैं हम, जैसे कि पोरीफेरा, स्पॉन्जी आएगा पोरीफेरा में एग्जाम्पल, जैसे कि सीलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, हाइड्रा आता है, जैसे मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में हमारे दो अलग अलग टाइप के आएंगे बेटा। एक वो जिनके ऊपर कवरिंग हो, मतलब शीट या फिर कवरिंग या फिर शेल बोल सकते हैं। एक वो जिन पे शेल हो और दूसरे वो जिन पे शेल ना हो। जिन पे शेल प्रेजेंट है एग्जाम्पल दे दिया हमने स्नेल्स का, जिन पे नहीं है एग्जाम्पल दे दिया हमने ऑक्टोपस का।
हेमिकॉर्डेट्स आते हैं हमारे, इकाइनोडर्मेटा आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। तो ये हमारे सारे कौन से आ गए, नॉन कॉर्डेट्स आ गए हमारे, ये सारे के सारे। ठीक है, और भी रह गए वैसे हमारे इसमें, एक रह गया प्लेटी हेलिमेंथिस, एस्की हेलिमेंथिस, आर्थ्रोपोडा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कैसे हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं यूरोकॉर्डेट, एक होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूरोकॉर्डेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। यूरोकॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है ओनली टेल वाले पार्ट पे। कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ टेल वाले पार्ट पे। सिफेलोकॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिनमें हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होता है। और हमारे वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। किस में हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, वर्टिब्रा। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में होती है ना वर्टिब्रा। तो क्या है कि नोटोकॉर्ड जो है उसके बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो आगे हमारा वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वर्टिब्रेट्स को कितने में कर दिया, 2 में कर दिया। किसके बेस पर कर दिया, जाबोन के बेस पे कर दिया, जाबोन, जाबोन के बेस पे कर दिया। एक वो हैं जिनके अंदर, एक को बोलते हैं हम ए गैंथोस्टॉम्स और दूसरे को बोलते हैं गैंथोस्टॉम। एक होता है एगैंथोस्टॉम्स, दूसरा होता है गैंथोस्टॉम्स। एगैंथोस्टॉम्स कौन से होते हैं, जिनमें जो जालेस होते हैं, और ये कौन से होते हैं, बियर जा, जिनमें ट्रूली जॉ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एगैंथोस्टॉम्स जिनमें जा लेस होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो गैंथोस्टॉम्स जो हैं उनको हमने फिर से डिवाइड कर दिया। तो मैं आपका यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ये जो ये हमारा गैंथोस्टॉम्स जो है, उसको हमने फिर से 2 पार्ट में कर दिया डिवाइड। किसके बेस पर कर दिया, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेस पे कर दिया। किसके बेस पे कर दिया, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेस पर। तो 2 टाइप के हैं ये, कौन कौन से, एक इसमें आते हैं पिशिज और एक इसमें आते हैं टेट्रापोडा। एक इसमें आते हैं पिशिज, एक इसमें आते हैं टेट्रापोडा। पिशिज जो है वो कैसे लोकोमोशन करती हैं, फिन्स की हेल्प से, और जो टेट्रापोडा जो होते हैं वो कैसे करते हैं, लिम्स की हेल्प से। लिम्स, ये फिन्स की हेल्प से करते हैं, लिम्स की हेल्प से। पिशिज जो हैं इनमें सभी फिशिज आते हैं। पिशिज में क्या आती हैं, सभी फिशिज आती हैं। तो फिशिज को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होती हैं बोनी फिश और दूसरी होती हैं कार्टिलेजिनस फिश। एक होती है बोनी फिश और दूसरी कौन सी होती है, कार्टिलेजिनस फिश।
और जो हमारा टेट्रापोडा है उसमें क्या क्या आ जाएंगे, उसमें कई सारे हमारे आएंगे फाइलम। एव्स आ जाएंगे जिसमें बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आ जाएंगे जिनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, रेप्टाइल्स आ जाएंगे जैसे कि स्नेक वगैरह जो ट्रैवलिंग करके चलते हैं, और इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग। तो ये हमारा पूरा चार्ट है जिसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया है। एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया नोटोकॉर्ड के बेस पर, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, कॉर्डेट जिनमें होता है, जिनमें नहीं होता ये सारे एग्जाम्पल हैं। जिनमें होता है उनको 3 पार्ट में कर दिया। यूरोकॉर्डेट जिनमें सिर्फ टेल वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड होता है, सेफेलोकॉर्डेट जिनमें हेड टू टेल होता है, वर्टिब्रेट जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है किसकी फॉर्म में, वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रेट्स को फिर 2 में कर दिया जा बोन के बेस पर, एगैंथोस्टोम्स एंड गैंथोस्टोम जिनमें जा कम होते हैं, दूसरे जिनमें होते हैं। तो एगैंथोस्टोम्स को फिर से कर दिया लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, एक फिन्स की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं, एक लिम्स की हेल्प से करते हैं। इसमें फिशेज आती हैं, सभी फिश आती हैं, और इसमें ये सब आते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पे चार्ट बना है यही है हमारा एनिमल किंगडम का चैप्टर। तो इसी चार्ट के अंदर जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एक एक करके सभी फाइलम को डिस्कस करना है। जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है एक एक करके सबको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो वो हम करेंगे अपना आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में वो डाल सकता है, और आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू।